Hello everyone, welcome back to Math Edu. Then today we start the integration method. In that first method of integration, that is integration by substitution. Last वीडियो में हमने जो भी फार्मूले थे इंटीग्रेशन फॉर द सब्स्टिट्यूशन के लिए यूजफुल फार्मूले सभी फार्मूले हमने ऑलरेडी स्टडी किए हैं. दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ सपोज हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन है फंक्शन का एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स डीएक्स. तो इसका इंटीग्रेशन मतलब ये जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. तो डायरेक्टली वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन क्या होती है इसकी, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और सेकंड वन सपोज एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे स्क्वायर रूट में टर्म है, दैट इज जो भी टर्म है इनसाइड द स्क्वायर रूट उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और ए रेज़ टू एक्स का इंटीग्रेशन है, या सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन भी हमने देख लिए. इंटीग्रेशन ऑफ tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और द इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या होता है, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या होता है, log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और इंटीग्रेशन ऑफ cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये जो भी फार्मूले आपको याद में रखने, ध्यान में रखने अच्छी तरह से. जब भी एग्जाम्पल में दिस टाइप की टर्म एग्जिस्ट होगी तो आपको डायरेक्टली फार्मूले अप्लाई करने हैं. ओके, सब कुछ नहीं फाइंड आउट करने, जो भी डायरेक्टली रिजल्ट हमने डिराइव किए वो रिजल्ट आपको डायरेक्टली यूज करने. तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखने वाले, एक्सरसाइज 3.2 पार्ट ए के. तो वहां पे हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. तो इसका मीनिंग क्या है, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू की जगह हमें कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती है. सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ वैल्यू की प्लेस में कुछ वैल्यू की जगह और कुछ वैल्यू को कुछ वैल्यू से सब्स्टिट्यूट किया जाता है. ओके, सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू किसी और की वैल्यू से रिप्लेस करनी होती है. ओके, तब हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं. तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करनी है. जब फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx. ओके, इसका इंटीग्रेशन निकालना है. तो कैसे इंटीग्रेशन निकालना है कि आपको ऑब्जर्व करना है कि जो भी गिवन एग्जांपल है उसमें एक फंक्शन है और दूसरा जो वैल्यू इसका डेरिवेटिव है. ओके, एक वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है और दूसरी जो वैल्यू उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू. मतलब जो भी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी उसका डेरिवेटिव भी वहां पे एग्जिस्ट होना चाहिए. तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 2x dx. मतलब अगर x स्क्वायर को आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव भी वहां पे एग्जिस्ट होना चाहिए. तो अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x. एंड वे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. तो डिफरेंशिएट करते हैं, जब भी डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करने विथ रिस्पेक्ट टू x. तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x एंड t को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है. मतलब ये क्या होगा, dt बाई dx. तो अगर एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2x dx को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, दैट इज इन ऑर्डर टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू 2x dx को सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो इसके लिए तो क्या होगा, 2x dx की जगह हम dt सब्स्टिट्यूट करेंगे. मतलब जो भी वैल्यू थी इन टर्म्स ऑफ इन वेरिएबल्स ऑफ x के वेरिएबल में, उस सब x के वेरिएबल हम t वेरिएबल पे कन्वर्ट करने वाले. ओके, दैट इज यहाँ पे क्या चेंज होगा, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ, ये चेंज होगा साइन t इंटू 2x dx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, dt. मतलब इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t. तो साइन t का इंटीग्रेशन और साइन x का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अच्छी तरह से मालूम है. तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस. अगर वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन और द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन c से स्टार्ट होता है तो हम उसे माइनस साइन देते हैं. तो ये क्या होगा, माइनस टाइम कॉस टी एंड आफ्टर दैट वी टेक दी डू दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो t की जगह बाद में अगेन आफ्टर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के बाद आपको जो भी t की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की थी वो अगेन t वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी. तो t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की थी, एक्स स्क्वायर. मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट किया था, तो जो भी वैल्यू है वो अगेन सब्स्टिट्यूट करनी.
तो मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -10 cos x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो कैसे फाइंड आउट करना है कि आपको ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो वो डेरिवेटिव वहां पे एग्जिस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव जो होता है 2x टी का dt बाई dx, हमेशा dt बाई dx लेने के बाद dx से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, इन ऑर्डर टू सब्स्टिट्यूट वट एवर दी टर्म इन टू dx सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो हमेशा dx को मल्टीप्लाई ही करना होता है, दैट इज dt बाई dx एंड dx आपको ट्रांसफर करना है। तो ये 2x dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा, मतलब 2x dx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, dt सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यहाँ पे क्या होगा साइन टी, एंड वी अच्छी तरह से इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, आपके पास ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है सच दैट इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल के लिए आपको दैट इज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो भी गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू, जो भी गिवन एग्जाम्पल है वो कौन से मेथड से सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना है या अदर नेक्स्ट मेथड अभी हमें देखने वाले, कौन सी मेथड हमें अप्लाई करनी है वो आपको डिसाइड करना है। जो भी गिवन एग्जांपल है उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व करिएगा, अगर कोई वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट है या नहीं, अगर उसका डेरिवेटिव वहां पे ही एग्जिस्ट है देन वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट किया तो इसका डेरिवेटिव होता था 2x एंड dx को तो हमेशा मल्टीप्लाई ही करना है वहां पे, क्योंकि यहाँ पे dx टर्म है ना, तो dx क्योंकि x के वेरिएबल वन साइड होने चाहिए एंड t के वेरिएबल अदर साइड होने चाहिए, वी हैव टू मेक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और ऑल दिस x के वेरिएबल हमें t के फॉर्म में कन्वर्ट करने, तो हमेशा ये dx को x से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2x dx की वैल्यू dt होती है, देन वी गेट sin t dt एंड इसका इंटीग्रेशन तो हम अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले स्टडी किए। इस तरह से आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टडी करते हैं, तो देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। का गिवन फर्स्ट वन एग्जांपल इज दैट द log ऑफ x raised to n डिवाइडेड बाय x, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो ऑब्जर्व करते हैं जो भी गिवन एग्जांपल है फर्स्ट वी डिनोट दिस एज i से डिनोट करते हैं, उसे हम इसको हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू log ऑफ x raised to power n डिवाइडेड बाय x इंटू dx। तो कैसे सॉल्व करना है कि हमें ये ऑब्जर्व करना है कि अगर हम किसी एक को अगर कोई सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव वहां पे एग्जिस्ट है या नहीं है। ओके, आपको सब्स्टिट्यूशन ऐसे ही वैल्यू को पुट करना है कि जिसका डेरिवेटिव वहां पे एग्जिस्ट है। ओके, अगर आप log x को पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x को ही है वहां पे, तो हम log x को सब्स्टिट्यूशन पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1/x को सब्स्टिट्यूशन पुट किया तो उसका डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होता है, वो तो वहां पे नहीं है। ओके, तो आपको सब्स्टिट्यूशन पुट करते समय क्या ध्यान में रखना है कि जिस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करते हैं उस वैल्यू का डेरिवेटिव भी उसी टर्म के इनसाइड में होना चाहिए, उसी इंटीग्रेशन के वैल्यू के इनसाइड में होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम पुट करते हैं टू फाइंड द इंटीग्रेशन, हमें सब्स्टिट्यूशन पुट करना है कि log ऑफ x इज इक्वल टू t पुट करते हैं। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू x तो log x का हमें मालूम है 1/x होता है, t को भी विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, बाद में dx को ट्रांसफर करना है, तो dt बाय dx होगा, dt बाय dx। तो ये जो गिवन वैल्यू है log ऑफ x raised to n 1/x dx, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज द इंटीग्रेशन log ऑफ x raised to n इनटू ए 1/x dx होगा, 1/x dx होगा। ठीक है, तो log x की वैल्यू t पुट अप करेंगे तो इसका तो हो गया 1/x dx बाकी, तो 1/x यहाँ पे क्या चाहिए हमें dx, सच दैट वी पुट ए सब्स्टिट्यूशन। तो हमेशा ये जो dx है ना डिनोमिनेटर में, उसे हमें लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर करना होता है, वो जो डिनोमिनेटर में वो क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव होता है, व्हेन वी ट्रांसफर टू लेफ्ट हैंड देन ये क्या होगा, दैट इज दिस 1/x dx की वैल्यू क्या होगी dt। तो हम dt की 1/x dx की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे dt, तो ये होल वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ x वो क्या चेंज होगी इन टर्म्स ऑफ t, दैट इज x वेरिएबल चेंज टू
टी वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। देन वी सब्स्टिट्यूट करते ऑल दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, देन द इंटीग्रेशन की वैल्यू आई इज इक्वल टू दिस log ऑफ एक्स मतलब टी रेस्ट टू और कितना एन, देन टी रेस्ट टू एन, एंड ये वैल्यू कितनी है, होल वैल्यू इज और डी टी, देन इनटू डी टी। तो हमें एक्स रेस्ट टू एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम है। क्या होता है एक्स रेस्ट टू एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, दैट इज एक्स रेस्ट टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यूज करते हैं फॉर्मूला। क्या होगा, टी रेस्ट टू एन डी टी का इंटीग्रेशन दैट इज द आई इज इक्वल टू टी रेस्ट टू एन प्लस वन, सेम पावर से डिवाइड करते हैं एन प्लस वन, टी रेस्ट टू एन प्लस वन डिवाइड करते हैं एन प्लस वन एंड एड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आफ्टर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के बाद आपकी जो भी टी की वैल्यू मतलब टी के लिए जो भी सब्स्टिट्यूशन है, अपने log x की वैल्यू टी सब्स्टिट्यूट किया। आफ्टर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के बाद जो टी की ओरिजिनल वैल्यू मतलब अपने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, log x इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमेशा सब्स्टिट्यूट करनी, क्योंकि आपका फाइनल जो आंसर है वो आफ्टर इंटीग्रेशन के बाद x वेरिएबल में ही आना चाहिए। आपको ये डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं एंड इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के बाद अगेन जो टी की वैल्यू है वो रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके, एंड देन वी गेट दी ओरिजिनल आंसर। तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो भी वैल्यू है टी की, that is what we get the value of integration I is equal to, that is t की value है log of x, then log of x raised to n plus 1 divided by n plus 1 and add constant of integration which is the value of given value, that is this given example, that is the value of this integration of log x raised to n divided by x की इंटीग्रेशन की वैल्यू is log of x raised to n plus 1 divided n plus 1 plus constant of integration। इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन यूज करके एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जिस वैल्यू के लिए आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव फाइंड कर दिए पहले, एंड अगर उसका डेरिवेटिव भी वहां पे एग्जिस्ट है देन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसकी जगह टी, ओके। जैसे कि मैंने log x इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन लिया t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, तो वहां पे एग्जिस्ट है, यस 1 अपॉन x एग्जिस्ट, देन वी सब्स्टिट्यूट log x एज ए t, ओके। इस तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट वन एग्जांपल। नेक्स्ट वन क्या है, साइन इनवर्स एक्स रेस्ट टू 3/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में वैल्यू। तो जो भी गिवन इंटीग्रेशन है आई इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेस्ट पावर इज 3/2 divided by inside the square root 1 minus x square into dx, ओके। तो यहाँ पे जब भी हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है उसके लिए जो भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, सभी फॉर्मूले आपको मालूम चाहिए, एज वेल एज इंटीग्रेशन के भी सभी फॉर्मूले आपको मालूम चाहिए। देन एंड देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में बाकी है ही क्या, जस्ट हमें कौन सी वैल्यू का कौन सा इंटीग्रेशन है, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप इंटीग्रेशन तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करनी है, दैट इज ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना है कि जिसका डेरिवेटिव वहां पे एग्जिस्ट है। तो कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, हमें साइन इनवर्स एक्स है एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव तो है ही नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज दी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या यूज करेंगे, साइन इनवर्स एक्स यूज करेंगे। देन पुट करते हैं, देयरफॉर पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। तो अगर इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, दैट इज साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टी का डेरिवेटिव होगा dt बाई dx, एंड हमें दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx चाहिए, तो dx को तो हमेशा x के साथ ही ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो this implies 1 upon square root of 1 minus x square
into dx is equal to dt। तो dt दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स और dx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, dt सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट करते हैं वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, देन i इज इक्वल टू, ये क्या होगा साइन इनवर्स x मतलब t रेस्ट टू दी पावर 3/2 एंड ये होल वैल्यू क्या है 1 अपॉन इंटू दिस। इसे अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं तो स्प्लिट ही कर सकते हैं, साइन इनवर्स x रेस्ट टू 3/2 इंटू दिस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। जैसे कि दिस इज आवर t एंड दिस इज आवर dt, ओके देन दिस t रेस्ट टू दी पावर इंटू dt। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एक्स रेस्ट टू एन का, ओके दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस्ट टू एन। वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होगा इंटीग्रेशन t रेस्ट टू 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 आफ्टर एड अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके देन व्हिच इज इक्वल टू the value of integration I is equal to t raised to whole power क्या होगा 2 into 1 2 3 plus 2 5 plus divided by 2 मतलब 5/2 डिवाइडेड डिनोमिनेटर में भी क्या होगा 1 into 2 2 plus 3 that is 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ ये क्या है 1 अपॉन 5/2 है, उसे न्यूमरेटर में ले सकते हैं 2/5 हो जाएगा। देन दिस हैज 2/5 t raised to the power 5/2 plus constant of integration। then after finding the integration find out करने के बाद आपकी जो भी t की वैल्यू है क्या है sin inverse x वो सब्स्टिट्यूट करनी है। therefore finally the value of integration is 2/5 into sin inverse x raised to the power 5/2 plus constant of integration which is the रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू। ओके इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। क्या है फक्त तो क्या है ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कौन से वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज करनी है सच दैट इसका डेरिवेटिव वहां पे एग्जिस्ट होना चाहिए, यही चूज करना। बाद में तो सभी जैसे कि इंटीग्रेशन में करते थे लास्टली इसी तरह से ही करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है एग्जाम्पल, दैट इज द 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू दैट इज फॉर विच वैल्यू वी हैव टू पुट इज सब्स्टिट्यूशन, कौन सी वैल्यू पे सब्स्टिट्यूशन यूज करना है सच दैट उसका डेरिवेटिव वहां पे ही एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर हमें यहाँ पे साइन एक्स के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो अगर हम साइन के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज करना चाहते हैं तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस होता है, तो कॉस की टर्म तो वहां पे है ही नहीं, तो साइन के लिए सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज कर सकते, मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स के लिए सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज कर सकते। हमें ऐसी टर्म के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज करना है कि जिसका डेरिवेटिव वहां पे एग्जिस्ट होना चाहिए। साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स के लिए नहीं सब्स्टिट्यूशन, तो अगर हम एक्स प्लस लॉग एक्स के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो क्या होता है डेरिवेटिव, सपोज एक्स प्लस लॉग एक्स, ओके अगर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या होता है डेरिवेटिव एक्स का होगा 1 लॉग एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स एंड अगर इसको रीअरेंज करते हैं तो क्या होता है x plus 1 divided by x। yes whether there exists x plus 1 or 1 plus x divided by x term, yes 1 plus x divided by x term। मतलब कौन सी वैल्यू के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज करना है x प्लस लॉग एक्स के लिए, नॉट साइन ऑफ x प्लस लॉग एक्स के लिए नहीं, हमें इस वैल्यू के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज करना है सच दैट इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या होता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x होता है। अगर आप 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो उसका डेरिवेटिव भी वहां पे एग्जिस्ट नहीं, आपको ऐसे टर्म के लिए जो सब्स्टिट्यूशन यूज करना है जिसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो डेरिवेटिव वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। ओके दिस x प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव वहां पे 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स है। ओके देन वी यूज सब्स्टिट्यूशन फॉर x प्लस लॉग एक्स के लिए यूज करेंगे। देन वी पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन, देन वी पुट x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू t। तो अगर इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव x का क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x 1 लॉग x का 1 अपॉन एक्स, स्टैंडर्ड रिजल्ट है लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, dt का विद रिस्पेक्ट टू x dt बाय dx। ओके उसे रीअरेंज करते हैं तो क्या होगा ये x को x इंटू 1 x प्लस 1 मतलब x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू dt बाई dx है, लेकिन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू dx है ना, तो हमेशा dx को ट्रांसफर करना होता है इंटू dx, तो इज इक्वल टू क्या बचेगा ओनली dt। तो x प्लस 1 है या 1 प्लस एक्स है बोथ आर द सेम थिंग, तो हम इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं dt। देन पुट अप करते हैं द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन
I इज इक्वल टू क्या होगा, दिस एज दिस 1 प्लस एक्स। अगर उसे हम स्प्लिट करना चाहते हैं तो किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं हम, दैट इज दी 1 अपॉन दिस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू दिस 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स into dx. Okay, then this 1 plus x upon x into dx is our dt and this is our t, मतलब sin t, 1 upon sin t। तो क्या होगा सब्स्टिट्यूशन 1 upon sin t into dt। लेकिन 1 upon sin t का इंटीग्रेशन निकालना है। 1 upon sin क्या होता है, कोसेक होता है, तो हम कोसेक लिखते हैं। ओके, therefore which is our cosec, then this is equal to 1 upon sin t मतलब क्या, कोसेक। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी dt होगा। तो हमने जो भी लास्ट वीडियो में स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखे थे, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x cosec x cot x, ओके, इसके इंटीग्रेशन के रिजल्ट हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। तो क्या था इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x का रिजल्ट, हमें मालूम है दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx। डायरेक्टली आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करने, लॉग ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे x की जगह क्या है, t, एंड बाद में अगर आपको t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी जो भी है, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, दैट इज द लॉग ऑफ कोसेक t माइनस कॉट t, ओके, कॉट ऑफ t, कोसेक ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनली जो भी वैल्यू है t की वो सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, therefore the value of integration I is equal to log of cosec t की वैल्यू क्या है, x प्लस log x, ओके, माइनस टाइम cot t की क्या है, x प्लस log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। इस दिस वे कौन से वैल्यू के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज करना है वो इम्पोर्टेंट है, बाद में हम स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करने वाले फॉर द इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट वन एग्जांपल डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, देन दिस एज i इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन x इंटू सेक्यूर ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यूब, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ tan क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कौन से वैल्यू के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, यहाँ पे अगर सेक्यूर की टर्म कंसिडर करते हैं तो इसका डेरिवेटिव दैट इज 2 इंटू सेक एक्स इंटू tan x अगेन होगा, वो वैल्यू तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर tan कंसिडर करते हैं, tan ऑफ tan का डेरिवेटिव ओनली tan टर्म, यहाँ पे tan क्यूब है लेकिन वी कंसिडर tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्यूर ऑफ एक्स होता है, एंड वो टर्म तो यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब डेफिनेटली हमें tan के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। तो क्या पुट करते हैं, tan ऑफ एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, दैट इज पुट tan ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो इसका डेरिवेटिव सेक्यूर की टर्म तो यहाँ पे है ही, इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है, पुट tan एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, tan का क्या होता है, सेक्यूर ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, इनटू इनसाइड की टर्म का डेरिवेटिव निकालना चाहिए, ओके, दैट इज द कंपोजिट फंक्शन इनटू द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, ओके, दैट इज द कंपोजिट फंक्शन। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे t का क्या होगा, dt बाय dx। तो हमें ये dx हमेशा यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ओके, देन वी ट्रांसफर दिस dx को ट्रांसफर करते हैं, तो क्या होगा, सेक्यूर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx इज इक्वल टू क्या बचेगा, ओनली dt। अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे कौन सी टर्म है, ओके, यहाँ पे dx इंटू हमेशा व्हेन वी टेक द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट x वी हैव टू राइट dx। तो यहाँ पे कौन सी टर्म है, ओनली दैट इज द x इंटू सेक्यूर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx। 2 तो ही नहीं, तो हमें वो 2 एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड ये tan क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर, तो tan एक्स स्क्वायर मतलब t है तो t क्यूब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये x इंटू सेक्यूर ऑफ एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पे क्या है, 2 टर्म एक्स्ट्रा टर्म, दैट इज दिस 2 टर्म इज एक्स्ट्रा टर्म, हमें वो टर्म एडजस्ट कर दिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ना, तो हमें यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो क्या होती है, डिवाइड हो जाएगी, मतलब दिस सेक्यूर ऑफ एक्स को जिस फॉर्म में टर्म है उसी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे x इंटू सेक्यूर ऑफ एक्स स्क्वायर dx है, तो हम वो 2 जो भी एक्स्ट्रा टर्म है वो
लेफ्ट राइट हैंड को ट्रांसफर करते हैं। तो सेक्योर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय टू। तो इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी टी बाय टू, इसकी जगह टी एंड ये क्या होगा क्यूब एंड स्क्वायर रूट इज ऑलरेडी दियर। ओके, देन क्या होगा इंटीग्रेशन की वैल्यू, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में होगा डी टी डिवाइडेड बाय टू, डिनोमिनेटर में होगा अंडर द स्क्वायर रूट टी क्यूब, क्योंकि ए tan एक्स स्क्वायर इज टी, यहाँ पे tan क्यूब है तो टी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, देन दिस इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट आउटसाइड में लेते हैं 1/2, तो न्यूमरेटर में बचेगा डी टी, यहाँ पे क्या है टी क्यूब एंड रेस्ट स्क्वायर रूट है टी क्यूब, इसका स्क्वायर रूट है, मतलब क्या होगा दिस एज टी रेस टू 3/2। ओके, दिस एज टी रेस टू 3/2 एंड हमेशा अगर डिनोमिनेटर में एक्स रेस टू पावर है ग्रेटर देन 1 से, तो इंटीग्रेशन लेते समय हम क्या करते हैं उसे न्यूमरेटर में लेते हैं माइनस टाइम, तो यहाँ पे भी वही करना है। देन रेस टू द पावर 3/2 है, हम उसे न्यूमरेटर में लेते हैं माइनस टाइम। देन आई इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन दिस 1/2 एज आउटसाइड टर्म टी रेस टू माइनस 3/2 इंटू डी टी। तो जो भी एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है वही अप्लाई करना है, तो क्या होगा ये 1/2 टाइम this as t raised to minus 3/2 plus 1, डिनोमिनेटर में भी minus 3/2 plus 1 एट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, दिस एज 1/2 आउटसाइड में, देन minus 3/2 plus 1 क्या होता है minus 3/2 plus 1, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं -3 plus 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब -1/2, तो न्यूमरेटर में -1/2, डिनोमिनेटर में भी -1/2, then t raised to -1/2 divided by -1/2 plus constant of integration। लेकिन यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो क्या होगा ओनली माइनस टाइम आई इज इक्वल टू क्या बचेगा ओनली माइनस टाइम t raised to the power -1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमेशा यहाँ पे नेगेटिव पावर आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रेशन, तो हम उसे डिनोमिनेटर में लेते हैं। देन आई इज इक्वल टू जो भी रूल है वो हमेशा वही एप्लीकेबल होते हैं। ओके, कुछ डिफरेंस नहीं होता है। देन 1/t रेज़ टू दी पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो t की वैल्यू क्या है, वी हैव सब्स्टिट्यूट tan ऑफ x स्क्वायर एज t, तो अगेन सब्स्टिट्यूट करनी है, रीसब्स्टिट्यूट। देन दिस एज माइनस 1/this tan ऑफ x स्क्वायर रेज़ टू दी पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो रेज़ टू 1/2 मतलब क्या है स्क्वायर रूट। देन दिस i इज इक्वल टू then minus 1 square root of tan of x square plus constant of integration। This is the value of integration, ये क्या है वैल्यू है। तो देखते हैं